रोड की ऐसी समस्या है कि डोली पे मतलब लिटा लिटा के हम अस्पताल ले जाइए, यहाँ से 6 किलोमीटर मतलब अस्पताल पड़ती है। अब जे हमें हर बार मतलब मोहरा बना के वोट ले लेते हैं और हमारा कोई भी कार्य नहीं करते हैं। कोई सुना ही नहीं। महाराज कुमार जोड़ गया तो कहते हैं कि वो मैं क्या करूं। इस बार हमने पूरी ठानी है, चुनाव का बहिष्कार करना है हमको। रोड नहीं दिए तो हम वोट भी नहीं दा। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ नट में। चंद दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, राजस्थान में और तमाम राज्यों में चुनाव हैं। वहीं चंद महीनों बाद लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। वहीं तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग दावों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि उनकी योजनाएं एक एक गांव तक पहुंची है, एक एक ग्रामीणों को बेनिफिट मिला है। वहीं हमारी टीम एक एक गांव तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार तमाम पार्टियों का, तमाम नेताओं का उनके दावों में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे ही मिलकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी समस्याएं क्या हैं, आखिरकार ये किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट इस बार के चुनाव में देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? इंदर सिंह सर। क्या समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं? रोड की है सर, मेन समस्या तो हमारी रोड। कौन सा गाँव कौन सा है? भाटपुरा विधानसभा नरसिंहगढ़। तो रोड की समस्या है। हाँ, रोड की है सर जी, हम जिला राजगढ़ नरसिंहगढ़ तहसील। रोड की ऐसी समस्या है कि डोली पे मतलब लिटा लिटा के हम अस्पताल ले जाइए, यहाँ से 6 किलोमीटर मतलब अस्पताल पड़ती है। अब जे हमें हर बार मतलब मोहरा बना के वोट ले लेते हैं और हमारा कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ने तो शौचालय दिया, ने मतलब ये कुटी दी, कुछ भी नहीं देते। मतलब ये वोट ले लेते और बाद में हमें भूल जाते हैं। सरकार के लोग तो तमाम योजनाओं का नाम गिनवा रहे हैं, तमाम उपलब्धियों का गिनवाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आप तक योजनाएं पहुंची हैं? बिल्कुल नहीं पहुंची। कांग्रेस ने राज करया, गिरीश भंडारी ने करया, मोहन दादा ने पहला करया, अब राजा साहब ने करया, पर किसी ने हमें 2 रुपया का 2 पैसे का लाभ नहीं दिया। मतलब गांव वाले ने तो ये झेल नहीं रिया। वोट मांगने आते हैं और मोहरा बना के उनकी झोली भर लेते और हमें बस वहाँ का वहीं छोड़ देते। यह समस्या है सबसे बड़ी। हमें रोड चाहिए, जदीद वोट डालेंगे नहीं, वोट बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। 12 गाँव है गुजर का, वहाँ से नाटक में गिन के बताता हूँ तुम्हें, पर ये 12 गाँव का हम वोट नहीं डालेंगे। हमें रोड चाहिए। कितने वोट हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में जिसकी बात कर रहे हो आप? 10,000 वोट है जी इस क्षेत्र में। गुजर का है 10,000 वोट और 12 गांव हैं। तो क्या हम मान के चले कि ये जो 10,000 वोटर हैं, 10,000 जो लोग हैं, हाँ। इस बार चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा जो काम करेगा उसको ही करेंगे हम, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वरना हम वोट डाल भी नहीं जाएंगे। बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। नहीं, वोट नहीं डालेंगे ना हम, बिल्कुल भी नहीं डाल मतलब आप बहिष्कार करेंगे। अगर काम आपका जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होता है तो यहाँ के लोग, यहाँ के 10,000 वोटर बहिष्कार करने वाले हैं चुनाव का। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। क्या समस्याएं हैं, क्या लगता ये रोड की समस्या है साहब। बरसात में एसडीएम साहब दी हमने एक रिपोर्ट, एक कलेक्टर साहब राजगढ़ देख आया, एक सीएम वो हाउस पे गया, घुसवा ही नहीं दिया, वहाँ से भगा दिया। कोई सुना ही नहीं। महाराज कुमार जोड़ गया तो कहते कि वो मैं क्या करूँ। यहाँ तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। पिछले 15 वर्षों से अगर इन 13 महीनों को हटा दिया जाए तो 15-20 वर्षों से भाजपा सरकार में है। और शिवराज सिंह कहीं ना कहीं ये दावा भी कर रहे हैं, उनकी सरकार ये दावा कर रही है कि एक एक गांव तक, एक एक ग्रामीणों तक उनकी योजनाएं पहुंची हैं। क्या लगता है आपको? नहीं पहुंची साहब। हम लेटर दे के आया शिवराज सिंह का, वहीं पिया है। कोई आज तक कोई उसका समीक्षा चल रही है, झूठी है सब। सिर्फ कहने की योजना है। हमारे पास एक विकास कोई नहीं हुआ। आज़ादी के बाद आज तक हमारे गांव में ना तो रोड हुआ, ना कोई सा विकास हुआ है। इस बार हमने पूरी ठानी है, चुनाव का बहिष्कार करना है हमको। 10,000 वोट चुनाव का बहिष्कार। मतलब हम ये मान के चले कि इस गांव के लोग और इस क्षेत्र के लोग इस बार समाज के नाम पे चुनाव में नहीं आने वाले हैं, समाज के नाम पे किसी को भी वोट नहीं देने वाले हैं। मतलब जो भी विकास करेगा उसको यहाँ के लोगों का वोट प्राप्त होगा। भाई ये गांव वाला सब साथ दे रही है। हम श्याम जी वारान ने कहते हैं तुम्हारा रोड नहीं बनेगा तो हम भी वोट नहीं डालेंगे। पंचायत है हमारी श्याम जी, उनने भी यही बोली, तो हम वोट नहीं डालेंगे साहब। क्या है, क्या समस्याएं क्या हैं? सर पहली बात तो रोड की समस्या है। रोड नहीं तो वोट भी नहीं। रोड सबसे मेन मुद्दा है हमारे गांव वाले।
उड़ाते रोड नहीं बनाते, कह जाते हाँ रोड बनेगा, कोई रोड बनाते सुनते ही नहीं सर। पहली बात तो है सर, कोई भी न तो यहाँ रोड कोई समस्या कोई भी पूरी नहीं करे, उनका खुद का खजाना भर लेता है और हम भी बीच मझदार में छोड़ दे। ये छोटे छोटे जो बच्चे एक भी पढ़े लिखे नहीं है इनमें, बेचारा ये समस्या है। 15 साल से रोड हम खुद बना रही है, 10-20-50 टेरावली गाँव वाला ट्रैक्टर भेला करके और सब चंदो गाँव है सर, 10-20 गाँव से। पसाड़ी टाइम में मतलब ये कच्ची सड़क जो हम देख रहे हैं ये भी खुद आपने ही निर्माण किया है? हमारे ही गिरे बनाई है सर, जो किसी ने पैसा नहीं दिया है इसमें। तो मतलब केंद्र की सरकार की तरफ से, राज्य की सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ कोई भी मदद किसी भी तरीके से मदद नहीं हो? कोई मदद नहीं मिले हमें। और क्या समस्याएं हैं? यही समस्या है, रोड नहीं तो वोट भी नहीं। मेन मुद्दा रोड हमारा। कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चलिए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनके मुद्दे क्या हैं, ये आखिरकार इस बार किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना चुनाव देंगे। क्या नाम है? भरत राम गुर्जर। क्या समस्याएं क्या हैं? समस्या सर यही है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे गांव में आज तक रोड की सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। आज तक रोड नहीं बना है, स्टूडेंट स्कूल जाने में ज़्यादा दिक्कत आती है। कुछ प्रेगनेंसी का मैटर हो जाता है तो बारिश में निकलने की सबसे ज़्यादा व्यवस्था, बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। डिलीवरी में कुछ ऐसा मैटर हो जाता है कि उठा के ले जाना पड़ता है, खटिया पे बिठा के, ऐसा कुछ। जैसा तकलीफ ले जाए इस प्रकार से लेडीज़ को ले जाना पड़े साहब, जैसे मसान शमशान में ले जाए नहीं, इस प्रकार से ले जाना पड़े। रास्ता में जो ज़्यादा हो जाती ख़त्म भी हो जाती, 5 किलोमीटर पैदल जाओ कीचड़ घूम के तो झटी थोड़ी पुग जाएगा। रास्ता में सर जानवर भी मर जाता है रात में, तो वो भी हमारे लबूरे मबूरे फाड़ देता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। यहाँ 5 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है, भाजपा से ही विधायक रहे हैं। अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी सरकार है। कैसा रहा कार्यकाल, कैसा रहा आपके विधायक का, कैसा कार्यकाल रहा है? कुछ भी नहीं रही है सर, वो तो आन के भी नहीं देखे उनने, तो आज तक भी हम भी गया होऊंगा तो कौन सा काम भी नहीं किया उनने भी। गया संभार जनता गई सी, वहाँ से हमसे कह दी कि तुम यहाँ से निकल जाओ, घर जाओ, कोई काम नहीं करता है। यदि सर रोड बनेगा तो वोट पड़ेगा, नहीं तो कोई वोट मोट नहीं पड़ेगा। रोड जो बनेगा तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। रोड आप हाँ बताओ, आप खुद सर निकल के आया होगा, रोड आप खुद। मेन मुद्दा जो ज़्यादा करते हैं नहीं, जब ये उठा लेता है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में रोड नहीं बनेगा, मानो निकले ही नहीं फॉरेस्ट में। और सर पूरी फॉरेस्ट में रोड बन रही है पूरी, मतलब यहाँ से देख लो अपन लिटेरी सरोज पूरी अपने में होशंगाबाद से मतलब बुधनी से जैसे पूरा रोड फॉरेस्ट में बन रही है। और हमारा जो कहने का मौका आता तो ये लोग जा कह देते फॉरेस्ट में रोड नहीं बनेगा, तो मतलब हमारे लिए रोड नहीं है। और जो आता विधायक वही वोट ले जाता, फिर गांव में डबल से नहीं आता है, फिर दिया बोलता साधन हिटे ही नहीं, साधन नहीं हिटे। अब उनको आज वोट मांगने के लिए साधन आ जाता है। आप भी आया, कितनी दिक्कत से आया, आपकी गाड़ी आई बिलोरा, वो कितनी दिक्कत से आई है, तो जो हम भाई बहन ने हमारे बच्चा ने कैसे ले जाता हूँ? आप ही सोचो भाई, जानवर नहीं है, भगवान का दिया मनक है, टूट जाएगा हमारी भाई मनुष्य है, भगवान का दिया, तो बेमतलब उनके वोट लेकर निकल जाता, फिर नहीं आता 5 साल, कोई भी व्यक्ति नहीं आता हमें संभालने। जय है। लोगों बताते हैं कि ये चिड़ी खो है, ये कोर जंगल है, तो ये चिड़ी खो कोर जंगल है, इसमें फॉरेस्ट बताते हैं। तो बीजा ढाना पे रोड और कैरी महादेव पे रोड, बुधनी पे रोड, वो भी तो कोर जंगल है, फिर वहाँ रोड कैसे पहुँच गया? वे लोगों भी तो रोड से निकल रहे हैं, तो फिर हमारे लिए रोड क्यों नहीं? सास हमारे लिए रोड क्यों नहीं दे रही? भाजपा सरकार कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या लगता है अच्छे दिन आए हैं? अरे सर कहाँ अच्छे दिन आया है? दिन नहीं आया, कोई भी अच्छा दिन नहीं आया। हमारे सबसे रोड की बात है, रोड है, वोट जब भी डालो रोड है तो वोट है, नहीं तो कोई वोट नहीं। रोड है तो वोट है, नहीं तो कोई भी वोट नहीं। मतलब इस बार गांव के लोग, क्षेत्र के लोग बहिष्कार करने वाले चुनाव का। बिल्कुल बहिष्कार करेगा पूरा 12 गाँव का, और वोट उसी को देंगे जो लिखित में आपके जो लिखित में दे देगा उसको ही वोट देंगे सर। भाजपा सरकार ऐसे कई मुद्दे नाचे के वायदा कर गई, मंदिर में खड़ा हो के वायदा किया, पर कोई ना सुरक्षित नहीं किया, कोई हमें वो नहीं दिया, न रोड दिया, न ये शौचालय बनवाया, न हमें ये योजना में ये कुटिया आई, ये कुटिया दी, न हमारे न के नल की टंकी है, न नल है, न जल है,
न हमारे स्कूल है। बाल बच्चे 5-5 किलोमीटर पैदल जाते, जूता हाथ में रख लेते और खुदते जाते बारिश में। हम यहाँ से देखते रहते हैं कि कब आएगा, नहीं आते फिर ढूंढने जाना पड़ती उन्हें लेने जाओ कोटरा, जंगल। तो हमारा कोई भी सरकार ने, न तो कांग्रेस ने किया न भाजपा ने किया, हमें कोई फायदा नहीं दिया। दोनों नेता रह चुका, गिरीश भंडारी के मांगीलाल भंडारी रह चुका, जिसके बाद में गिरीश भंडारी बना, उनकी 3 पीढ़ी मानो विधायक बनी। और मोहन शर्मा 15 साल करवाई, 25 साल और उनने भी कुछ नहीं किया। जिसके बाद में राजा साहब भी भाजपा में ही ऐसा, राजा साहब दनूंगा 100 से एक डंडू पे उठा था, डंडू सोचा एक दनू उठे, कोई भी ना देखबा नहीं आया। और ये मंदिर में खड़ा हो के वायदा कर गया, उनने मंदिर ही नहीं माना कि धर्म मंदिर है कि नहीं। चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। और अब रही बात ये, हम अब जे भी कोई यहाँ प्रचार करने आएगा उसे हम लच्छन से खदेड़ेंगे। हमारी हाथ जोड़ के विनती है, पहले नंबर तो हमारे पास प्रचार कर भाई मत आओ। जब हमें तुमने कोई लाभ ही नहीं दिया शासन ने, तो हमसे आपको क्या वो आगे जो हम मानो आप वोट दें। और आपको क्या मुँह लेके आओगे जब हमें तुमने लाभ नहीं दिया, तुम्हारे मुँह लेके क्या आना है? गलत है तुम्हें आना। जे आदमी हमें लिख के दे जाएगी, कोई सी पार्टी, हम कोई यह नहीं है कि कांग्रेसी है, जनता पार्टी के हैं, नहीं, हमें जे भी लिख के दे जाएगा उसी व्यक्ति है हम वोट देंगे। भाजपा सरकार का ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है कुछ बेटियों के लिए? सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां बचा रही, अपन पढ़ामा का स्कूल कहाँ है? पढ़ामा 6 किलोमीटर आगे भाई स्कूल है कहाँ? तो पढ़ामा ना तो स्कूल है और ना टीचर है, न कोई है, कहाँ से बेटी पढ़ामा? सर जा पूछी जा भाजपा सरकार से कि उनने भाटपुरा में स्कूल बनवाए हो तो बेटी तो बचा रिया, पर बेटी पढ़ामा कहाँ? भाई बेटी पढ़ाऊंगा कहाँ हम? मतलब भाजपा सरकार या गारंटी ले रही तो हम बेटी पढ़ामा कहाँ? अब जो 6 किलोमीटर जा रही, नाला पड़ा आप देख का आया, तालाब भी है, ये 3 नाला पड़ा, 3 नाला में चुप, नाला बारिश में नाला चल रही है, बेटी ढूंढ बजा रही है, तो ये बेटी बचावो हो। अरे बेटी सरकार मार रही खुद। 5वीं तक ही है स्कूल, बस उससे आगे दूर है नाले के बाद में, तो बस 5वीं तक ही पढ़ती है, आगे नहीं है। नहीं स्कूल कहाँ होगा? कौन सा वैसे ही में है एक स्कूल, 5वीं तक ही है, बस आगे नहीं पढ़ पाती है 5वीं से। नहीं 5वीं में स्कूल होगा, भाटपुरा में कहीं स्कूल होगा कहीं? भाई बेटी भाटपुरा की भाटपुरा में पढ़ेगी, दूसरे गाँव पढ़ बजे आगी। बेटी मतलब अपने गाँव में सुरक्षित रहती, गाँव में पढ़ती है। जब शासन मतलब बीजेपी जाके रही कि मैं पूरी सुविधा दे रही, तो फिर सुविधा है कहाँ हमारे नखे? भाई सुविधा होती तो हम ये भाषण तोड़ देता, स्कूल हो तो कि बेटी पढ़ाता, कुछ भी नहीं करियो बीजेपी ने न कांग्रेस ने। अब तो मेन मुद्दा तो रोड का है, जो हमारा रोड बना देगा उसे ही हम वोट देंगे, उन्हें बिल्कुल वोट दमे ही नहीं हम तो। कुछ बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं अपने साइड से। हाँ, क्या चाहिए सरकार से, क्या मांगे आप लोगों का? रोड, हम जाते हैं जब कीचड़ सब मचा रहता है, हम गिर जाते हैं, कीचड़ मचता है, चप्पल जूते हाथ में लेकर जाते हैं और इतने तक कीचड़ मचते रहते हैं, हम कैसे जाएंगे? हमको रोड चाहिए। और हिंदी भी पढ़ने नहीं आती है, हमको क्या करें फिर? तो सरकार से विद्यालय की मांग नहीं है आप लोगों को? आप लोगों की मांग है ना सरकार से विद्यालय की, तो क्या मांगे? विद्यालय चाहिए और रोड भी चाहिए, विद्यालय चाहिए, दो विद्यालय चाहिए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हमें रोड चाहिए और वोट दा जब भी देना, हमें जब भी रोड नहीं दिए तो हम वोट भी नहीं दा। हाँ, हम बहुत ज्यादा में ना से, हमारी बहू बेटी भी बहुत दुखी। क्या समस्याएं क्या समस्याएं आपकी? रोड की है सर, हमें रोड चाहिए, हमें दुख परेशानी कहीं भी तकलीफ हो तो हम पाँच जाम, अब कहीं परेशानी पाँच नहीं चला, हमें रोड चाहिए। रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए, कहीं की बहुत दुखी आगा रोड से। तो सरकार तो कहती है कि गांव-गांव तक, एक ग्रामीणों तक सड़क का निर्माण हुआ है, एक गांव तक सड़क का निर्माण हुआ है। अभी नहीं आया, दिखे होगा, तुम भी दिख रहे हो सड़क कहाँ बन रही, सड़क कहाँ आई, तुम भी तो आए यार रोड पे,
ऐसे ही ये सड़क देखो कीचड़ के जितना मचता जब कर कसा जाती होगी नसीगढ़ भी जिया कोटरे भी जावा सब दूर जावा बस दिक्कत आ गई जा गया मास रोड चाहिए। मतलब आप लोगों की जो मांग है सरकार से वो सड़क की है। सड़क के रोड की है हम रोड तो यदि बना दी इस बार वोट किसको करने वाले हो आप लोग? रोड की है हमें तो अगर रोड बना देगा तो वोट दूंगा नहीं तो नहीं और हमारा रोड बना हाँ रोड ही बनना हमारा हमको रोड की समस्या है और डिलीवरी के टाइम पर रात में डिलीवरी हो तो हम कहाँ पर जाओ और यहाँ कैसे ले जाते डोली बना और कैसे ले जाते ले जाने में कितनी दिक्कत आ रही ना ये डिलीवरी के टाइम पे कभी रात में भी जाना पड़ेगी कभी दिन में भी कभी कोई भाई बहन को ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो ख़त्म ही हो जाए फिर। अस्पताल का क्या हाल चाल है इधर? अस्पताल हैं? भोपाल नरसिंहगढ़ और कितना किलोमीटर है यहाँ से नरसिंहगढ़? 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। हाँ तो कैसे ले जाते हैं? मतलब सड़क तो बहुत जर्जर स्थिति में दिख रहा है। खटिया दिख रहे हैं इस खटिया पे सुबाड़ कर ले जाते हैं और कोई भाई भी इनको ज़्यादा दिक्कत आए कोई ज़्यादा परेशानी आ गई ना तो वो ख़त्म भी हो सकती है। और अब जब हमारी समस्या है डिलीवरी की और अभी का कोई पता नहीं डिलीवरी रात में दिन की कोई दिक्कत का पता नहीं कितनी दिक्कत आ सके और हम पे रोड चाह रही है जे हमें हमारा रोड देगा उन्हें हम वोट देंगे तब हम वोट नहीं देंगे। मतलब हम ये मान के चले कि जो महिलाएं हैं या यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के क्षेत्रीय जितने भी लोग हैं, वो इस बार विकास के नाम पे वोट करने वाले हैं, किसी भी समाज के नाम पे वोट नहीं करेंगे अपना, केवल और केवल विकास के नाम पे करेंगे। मतलब आपकी समस्याओं का जिस भी सरकार में समाधान होगा आप उसी पार्टी को वोट करेंगे। जी हमारी समस्या का हल करेगा उसका ही देंगे हम वोट उसा नहीं दे काम करें जिन्हें वोट देंगे जिनने हमारा रोड नहीं दिया तो जिन्हें हम वोट नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनके समस्याओं को हमने जानने का प्रयास किया और ये जानने की कोशिश किया कि आखिर जो सरकार की ये जो तमाम दावा जो सरकार के लोग करते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है और आखिरकार इस बार आम लोग, आम जनता, ग्रामीण लोग किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर, अलग अलग गाँव में, एक एक गाँव में पहुंचकर हम आपको ग्राउंड जीरो से ये बताते रहेंगे, ये बताने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिरकार आम लोगों की समस्याएं क्या हैं और आपके सवालों को आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे हमारे एक खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा के माध्यम से। कैमरा पर्सन देवेश मांझी के साथ मैं दिवाकर राजपूत, न्यूज़ नट।